चलो आज हम स्टार्ट करते हैं 11th साइंस का जो चैप्टर है फिजिक्स का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज से हम साइंस का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का और मैथ्स का, वो हमारी यूट्यूब चैनल में हम कवर करेंगे। और फिजिक्स में जो नीट का जो क्वेश्चन है, जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है और जो अभी तक नीट में पूछे गए हैं सब जो क्वेश्चन हैं, और JEE में ऑल्सो फिजिक्स का और मैथ्स का, तो वो सब हम कवर करेंगे। और जो बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का 11th साइंस एंड 12th साइंस, वो हमारे चैनल में हम कवर करेंगे। क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है, स्टूडेंट को जो बेसिक कंसेप्ट से आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं नीट और JEE में, तो सारे बच्चे को फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होती है। तो हम सोचते हैं कि फिजिक्स आज से हम शुरू करें और जो बेसिक से बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम सॉल्व करेंगे और कवर करेंगे। चलो, तो फर्स्ट जो चैप्टर है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले तो फिजिक्स की डेफिनेशन हम समझते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स इज़ अ वन टाइप ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस। जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, ऐसे वैसे फिजिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है। इसमें होता क्या है, फिजिक्स में आता क्या है, चलो तो फिजिक्स में सब कैलकुलेशन आ गई, मेजरमेंट, जो भी फिजिकल थियरी है तो वो फिजिकल थियरी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। फिजिक्स का है जो भी तुम शॉर्टली आपको बताऊं तो जो फिजिकल थियरी होती है वो फिजिकल थियरी आपको स्टडी करनी पड़ेगी और उसका जो मेजरमेंट है, जो सब कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ मेजरमेंट एंड फिजिकल थियरी। चलो, इसके बाद आते हैं यूनिट। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो कि हमारा वेट है, तो वेट कैसे मेज़र करते हैं, किस यूनिट में मेज़र करते हैं, इसलिए यूनिट का आवश्यक होना ज़रूरी है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, तो इट इज़ आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड यूज टू मेजर वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मान लो कि यहाँ से कोई दूसरा शहर है, वहाँ का अंतर आपको मेज़र करना है, तो आप पर्टिकुलरली कोई यूनिट में मेज़र करोगे। मान लो कि मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, मिलीमीटर है, बहुत सारा यूनिट है। तो यूनिट का मतलब क्या है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को पर्टिकुलरली कोई स्टैंडर्ड के फॉर्म में आपको दर्शाना, मीन्स आपको उस स्टैंडर्ड के फॉर्म में जो क्वांटिटी होती है तो उसको पर्टिकुलरली यूनिट देना, कोई स्टैंडर्ड देना, उसको बोलते हैं यूनिट। मान लो कि डिस्टेंस, तो इसका यूनिट है मीटर। लेंथ है, मैं बोलता हूँ कि आज आपके और मेरे बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे कि 100 मीटर, तो 100 के बाद हम मीटर बोलते हैं, तो मीटर क्या है, यूनिट है। तो यूनिट की ऐसी डेफिनेशन होती है, हमारे कोई JEE और नीट में कोई डेफिनेशन तो पूछते नहीं है, लेकिन ये जो बुक में है तो यूनिट्स की डेफिनेशन ऐसी होती है कि इट इज़ आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड यूज टू मेजर वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम। यहाँ पे जो हमारी सिस्टम है यहाँ पे, तो इसमें हर जो कंट्री होती है इसमें अलग अलग यूनिट की सिस्टम फॉलो की जाती है। तो सबसे पहले CGS सिस्टम है, उसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ऐसे बोलते हैं। MKS सिस्टम है, उसको मीटर, किलोग्राम, सेकंड बोलते हैं, वो भी एक सिस्टम का पार्ट्स है। FPS है, उसको बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकंड, मीन्स आपका डिस्टेंस फुट में, आपका जो वेट होता है और मास होता है वो पाउंड में, और जो टाइम है तो टाइम सेकंड में भी आप कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद इम्पोर्टेंट SI, इसका बोलता है सिस्टम स्टैंडर्ड। अभी जो पूरे जो दुनिया है इसमें ये सिस्टम लागू पड़ी हुई है, SI सिस्टम, जिसको सिस्टम स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो ये जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में और JEE में बनते हैं।
अभी तो हम बेसिक देख रहे हैं, सब डेफिनेशन है, यूनिट है, और यूनिट डेराइव करेंगे हम सब। और इसके बाद हम ये जो चैप्टर का जो क्वेश्चन है सब नीट के रिलेटेड और JEE के रिलेटेड, जी मेंस है, जी एडवांस है, तो वो सब कैलकुलेशन हम करेंगे। ओके, चलो इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो क्वांटिटी किसी कोई भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है। द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी। मान लो कि लेंथ है, तो लेंथ को प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो जो क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी कोई अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर, कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। चलो इसके बाद है फंडामेंटल यूनिट्स। तो द यूनिट विच यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी, जो यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपको पता चल जाएगा, द फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। जो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से फिजिक्स में कौन से यूनिट फंडामेंटल है और कौन सी क्वांटिटी फंडामेंटल है, वो बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए और पूरा फिजिक्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ। लेंथ है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारी, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं मीटर। इसका यूनिट है, यहाँ पे हम यूनिट लिखते हैं, यूनिट्स, उसको मीटर भी बोल सकते हैं हम, और शॉर्टली हम इसको लिखेंगे एम, मीटर। चलो इसके बाद सेकंड हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मास, चलो इसको हम मेज़र करेंगे इन किलोग्राम। मास इज मेजर इन किलोग्राम, और शॉर्टली हम लिखेंगे इसको केजी। ये हमारी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट है। नंबर 3 है टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। चलो उसका जो यूनिट है हम ऑब्वियसली सेकंड में दिखते, उसको SEC लिखते हैं, और S भी लिख सकते हो आप। चलो इसके बाद जो हमारा चौथी क्वांटिटी है और उसका फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट है, वो है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं इन फंडामेंटल यूनिट केल्विन, उसको ओनली के लिखते हैं हम, के, कैपिटल के। चलो इसके बाद नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट उसको हम लिखते हैं एम्पियर में, इसको एम्पियर में लिखते हैं, मेजरमेंट एम्पियर में होता है, और कैपिटल A से हम इसको डिनोट करते हैं एम्पियर को। चलो इसके बाद है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो सारी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका जो यूनिट है फंडामेंटल यूनिट, उसको हम कैंडेला बोलते हैं, और उसको डिनोट किया जाता है CD द्वारा। चलो इसके बाद लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस होता है उसका अमाउंट, उसका जो मूल्य होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम यूनिट, उसका यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं मोल, और उसका जो डिनोट होता है MOL। तो ये जो सारी
7 क्वांटिटी है, वो 7 क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये जो यूनिट है हमारा मीटर, इसके बाद किलोग्राम है, सेकंड है, केल्विन है, एम्पियर है, कैंडेला और मोल, ये सारे फंडामेंटल हमारा यूनिट है। इस चैप्टर के लिए ये 7 यूनिट और 7 क्वांटिटी आपको मस्ट बी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी और आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? चलो, तो अभी तक हमने फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव यूनिट एंड डिराइव क्वांटिटी के बारे में बात की। चलो, इसके बाद हम देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक है प्लान एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। सबसे पहले तो प्लान और सॉलिड के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लान इज अ 2 डायमेंशनल थिंग्स एंड सॉलिड इज अ 3 डायमेंशनल। प्लान में जो थिकनेस होती है, जो हाइट होती है, वो नेग्लिजिबल होती है। सॉलिड में हाइट कैलकुलेट की जाती है। मान लो कि आपके पास स्क्वायर प्लेट है, पेंटागोनल प्लेट है, हेक्सागोनल प्लेट है। आपको प्लेट सब वर्ड्स यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलर प्लेट है, रोम्बस प्लेट है। जब आप प्लेट वर्ड्स यूज़ करते हो तो उसको बोलते हैं हम प्लेन, बिकॉज इसमें कोई हाइट इंक्लूड नहीं होती। बट जब आप सॉलिड के बारे में बात करते हो, मान लो कि प्रिज्म बोल दो, पिरामिड बोलो, स्पीयर बोलो, कॉन बोलो, तो ये सब सॉलिड में आते हैं। तो प्लान और सॉलिड में पहले तो डिफरेंस क्या है, तो प्लान इज अ 2 डायमेंशनल एंड सॉलिड इज अ 3 डायमेंशनल। ओके, तो प्लान एंगल, तो इट इज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। अगर आप कोई सर्कल की रेडियस को सर्कल की आर्क को इसकी रेडियस के साथ आप डिवाइडेशन कर दो तो उसको बोलते हैं हम प्लान एंगल। मान लो कि ये सर्कल है, आर रेडियस का सर्कल है जिसकी रेडियस आर है। मान लो कि ये जो एंगल है डी थीटा, उसको हम बोलते हैं प्लान एंगल, और जो आर्क है हमारा ए डैश, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी थीटा इज इक्वल टू ए डैश बाय आर, आर्क बाय रेडियस, उसको बोलते हैं प्लान एंगल। इट इज मेजर इन रेडियन, उसको शॉर्टली हम आर ए डी लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। चलो, इसके बाद है दूसरी जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है हमारे पास सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल को हम डी आर से डिनोट करते हैं, उसको प्लान एंगल को डी थीटा से हम डिनोट करते हैं, और सॉलिड एंगल को हम डी आर से डिनोट करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है, एरिया बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, एरिया बाय आर स्क्वायर। एरिया है जो स्फीयर का वो न्यूमरेटर में होगा, और जो स्क्वायर है रेडियस का स्क्वायर वो डिनोमिनेटर में होगा। तो डी ए बाई आर स्क्वायर है वो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है, और उसको हम स्टी रेडियन से मेज़र करते हैं। उसका जो यूनिट है वो स्टी रेडियन है, और प्लान एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है। प्लान एंगल हम डी थीटा से डिनोट करते हैं और यूनिट है रेडियन, जबकि सॉलिड एंगल है वो हम डी आर से डिनोट करते हैं और उसका जो यूनिट है वो स्टी रेडियन है। ओके, चलो